कहानी का नाम एक तरफा प्यार। फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश जोशी है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं जगतपुर से हूँ। दोस्तों, आपने भी प्यार करते हो, आपका दिल भी किसी के लिए धड़कता है। फ्रेंड्स, मैं अपने फर्स्ट एंड लास्ट रियल लव स्टोरी के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये तब की बात है जब मैं दिल्ली से जगतपुर में शिफ्ट हुआ। ग्लोरी नाम की कॉलोनी में रहने लगे। ये बात 2009 की है। मैं 9th क्लास में था। मेरे घर की ठीक सामने एक लड़की रहती थी। दोस्तों, उसका नाम मोनाली थी। जब भी वो कपड़ा सुखाने ऊपर आती थी, मेरी आंखें सिर्फ उसे ही देखती थी। इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी देखी ही नहीं। रोज मैं उसे देखने के लिए ऊपर धूप में खड़ा रहता था और वो 2 मिनट के लिए आकर चली जाती थी। और उसकी मीठी सी मुस्कान है, क्या बताओ दोस्तों। मैं तो रोज पागल की तरह उसे देखने के लिए उससे पहले पहुंच जाता था। मैंने कभी हिम्मत नहीं की उसे बात करने की। ये बात मैंने किसी को बताया भी नहीं। ऐसा चलता रहा 2 साल तक। मैं क्या करूं दोस्तों, मुझे लव के इतना नॉलेज नहीं था। फिर मैंने सुना कि उसकी बड़ी दीदी हमारे स्कूल में एडमिशन ली थी। एक दिन दोस्तों, मैं और मेरा सब दोस्त छत पर बैठे थे। यूं ही बैठे थे हम सब। अचानक पीछे से आवाज आई। वो फैमिली के साथ बैठे हुए थे और फिर उसकी दीदी ने कहा, एक्सक्यूज मी। हम सब सरप्राइज होकर देखने लगा और मैं सोचने लगा, इतने सालों के बाद एक रास्ता मिला उनसे बात करने का। मन में बहुत खुशी हो रही थी। फिर मैंने कहा, जी बोलिए। उसकी दीदी मेरे स्कूल के बारे में मुझसे बात कर रही थी और उसकी दीदी मुझे कहा, आपके स्कूल में एडमिशन मिली है। मुझे रास्ता ठीक से तो मालूम नहीं है, तो आप मुझे अपने साथ लेकर जाओगे? मेरे मन ने कहा, अरे यार, ये सब तो सपना जैसे लग रहा है। मैंने उसकी दीदी को कहा, जी बिल्कुल लेकर जाएंगे। मुझे उस रात को बिल्कुल नींद नहीं आई। सारी रात बहुत खुशी से महसूस हो रहा था। कुछ दिन बाद उसकी दीदी ने कहा, मेरी सिस्टर की प्रैक्टिकल पेपर बाकी है, अब बना दोगे? मैंने कहा, ओके, बना दूंगा। और मैं सारी रात जगकर उसकी प्रैक्टिकल पेपर बनाई और फिर उसके घर में जाकर मोनाली को आवाज़ दी और वो मेरे सामने आई और मैं थोड़ा नर्वस हो गया और कहा, ये आपका प्रैक्टिकल पेपर। उसने कहा, थैंक यू। उसके बाद परीक्षा स्टार्ट हो गया और परीक्षा के बाद उसके साथ ज़्यादा मिलना जुलना चालू हो गया। वो मुझे उसके प्रैक्टिकल के लिए उसके घर मुझे बुलाते थे। इस तरह हमारी मुलाकात और बढ़ने लगी, बातचीत भी होने लगी। हम काफ़ी मिलजुल गए। फिर वो उसके प्रैक्टिकल बना रहे थे, मैं उसके साथ हाथ बटा रहा था और मेरे हाथों में उसके नाम का टैटू लिखा था। वो उसकी नज़र आ गई और उसे ये सब पसंद नहीं आई और वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और मुझसे बात करना बंद कर दिया। फिर उसने पता लगाई कि
मैं उसे प्यार करता हूँ। फिर और 1 साल गुजर गए हमारी बात बंद होने का। मैंने सोचा ऐसा कब तक चलेगा। मैंने बहुत हिम्मत की और उसके घर गया और लगातार 5 दिन तक चलता रहा। उसके घर के बाहर उसका हाथ पकड़कर मैंने उसे बोला, मोनाली आई लव यू। उसने कहा, फिर से बोलो। मैंने कहा आई लव यू। उसने हंस दी और बोली, अरे यार रितेश, ये सब अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। उसकी वो बात सुन के मुझे इतना गुस्सा आया कि क्या बताऊं। उसने मुझे बहुत कुछ कहा कि पहले अपने पढ़ाई पूरी करो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर अपने लाइफ सेट करो। मैंने उनसे कुछ नहीं कह पाई। घर चली आई और बहुत रोने लगी क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था उसके लिए। और जब रिज़ल्ट आया तो पता चला उसके 65% मार्क्स था और मेरे 90% मार्क्स रहा। जब ये बात उसे मालूम चला तो वो खुश नहीं थे। उसके चेहरे पर उदासी छाई थी। दोस्तों, पर मैं उनसे सच्चा प्यार किया था।